कलर चेंज ग्रीन। अभी बेचारे ने बोला, मैं सबको हरा दूंगा। ये वीडियो पहलगाम आतंकी हमले से महज एक दिन पहले का बताया जा रहा है। जो अभी आपने देखा, इस वीडियो में शुभम है, उनकी पत्नी है और उनके परिवार के लोग हैं, जो ताश के पत्तों का कोई एक खेल खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। लेकिन शुभम अब इस दुनिया में नहीं है। पूरा किस्सा क्या है, आइए शुरुआत से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम हिल स्टेशन में मंगलवार की दोपहर आतंकवादियों ने भीड़ भाड़ वाली जगह पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें आधिकारिक रूप से 28 सैलानियों की जान चली गई। कई गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें सेना और पुलिस ने अस्पतालों में भर्ती करवाया। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकवादियों ने घूमने गए लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया। ये हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इस हमले में कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई। शुभम अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गए हुए थे। दहशतगर्दों ने उनके सिर में गोली मारी। शुभम की शादी 2 ही महीने पहले 12 फरवरी को हुई थी। अभी भी उनको शुभकामनाओं के ही मैसेज आ रहे थे। वो अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर गए थे। जब सुरम में बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने उन पर हमला किया था, तब उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने पहले उनका नाम पूछा, धर्म पूछा मुसलमान हो कि हिंदू, जिसके बाद टीआरएफ के आतंकवादियों ने शुभम द्विवेदी के सिर में गोली मार दी। शुभम के पिता और परिजन अनंतनाग में ही रुके हुए थे, लेकिन शुभम और उनकी पत्नी पहलगाम चले गए थे। इस दुखद घटना की सूचना शुभम के पिता को मंगलवार की ही शाम 6:30 बजे के करीब में मिली। इसके बाद से ही पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये सभी लोग 23 अप्रैल को वापस लौटने वाले थे। अब शुभम के कानपुर स्थित घर पर मातम का माहौल है। कल वही 3:15 बजे के लगभग मालूम हुआ, तो हमने फोन भैया को किया तो ये जानकारी हुई कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है। तो शुभम और बहू वहीं पे थे ऊपर, तो वहाँ फंस गए, वैसा जानकारी आई। फिर आधे घंटे बाद फिर बात हुई भैया से, तो ये हुआ कि शुभम को गोली लगी हुई है। फिर लगभग 6:30 बजे ये सूचना हमें मिली कि नहीं, गोली लगी और वो शुभम नहीं रहा उसमें। परिवार के कितने सदस्य गए? 11 लोग, सभी लोग गए हुए थे, 11 लोग। लगातार पूरी केंद्र सरकार और पूरी वहाँ की सरकार आप लोगों के संपर्क में है? जी इस तरह बिल्कुल। की बात हो जाती है। सारा पूरा सहयोग मिल रहा है। भैया वहाँ हैं, भैया से हमारी लगातार बात हो रही है, तो पूरा सहयोग सरकार से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। सरकार से, सेना से, माननीय अध्यक्ष जी भी घर आए हुए हैं, हमारे पारिवारिक अभिभावक हैं के रूप में हैं। तो हमें बहुत इससे इस कष्ट के समय में एक बहुत सहानुभूति मिली है, बहुत हमें इस पीड़ा से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी मृतक शुभम द्विवेदी के पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की। बताया कि मृतक का अंतिम संस्कार शहीद की तरह होगा। दुर्भाग्य से हमारे एक परिवार के बच्चे श्री शुभम द्विवेदी का कल कायर आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। ये पूरे देश के लिए पीड़ा का और दर्द का विषय है। निर्दोष लोगों के ऊपर हत्या करना ये कौन से धर्म और कौन सी मानसिकता का प्रतीक है, ये हम सब लोग मानते हैं। शुभम को खोकर इस देश ने एक निर्दोष परिवार का सदस्य खोया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, हमारे इनके पारिवारिक संबंध कई दशकों से हैं। ये दुख की घड़ी में पूरा देश, पूरा शहर और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक और सामाजिक रूप से इस परिवार के साथ हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मजबूत गृह मंत्री जी ने प्रहार किया है, जिससे घबरा कर वो इस प्रकार का कायराना उन्होंने हरकत करी है। पूरे देश को विश्वास है कि जिन्होंने भी इस हरकत को करी है उनको उस हश्र तक पहुंचाने का काम हमारी जाबाज सैनिक, जाबाज सेना, हमारे राजनीतिक नेतृत्व माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में करेगी और उनको जहां पर पहुंचाने की जरूरत है, जहां पर हम सब लोग समझ रहे हैं, उनको उसी लोक में पहुंचाया जाएगा जहां पर उनकी आवश्यकता है। इस धरती के ऊपर ऐसे पापियों की कोई आवश्यकता नहीं है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद डीएम को शुभम के घर भेजकर उनके परिजनों का हालचाल जाना है। फिलहाल अभी शुभम के घर वाले जो जम्मू कश्मीर में हैं, उनके लौटने का इंतजार किया जा रहा है और शुभम के शव का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि शुभम के पिता संजय द्विवेदी मूल रूप से चंदनपुर, चक्की, हाथीपुर, महाराजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। शुभम एक सीमेंट कंपनी में सेल्स प्रमोटर के रूप में काम करते थे। 31 साल के शुभम घर के इकलौते बेटे थे और परिवार के 11 लोगों का ग्रुप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गया था। बताया जा रहा है कि शुभम के पिता संजय द्विवेदी, मां सीमा द्विवेदी और आरती, साथ ही उनके 2 बच्चे अनंतनाग में ही रुके हुए थे, जबकि शुभम और उनकी पत्नी पहलगाम में घुड़सवारी करने के लिए मंगलवार की दोपहर लगभग 1 बजे गए थे। लगभग 2:15 बजे के करीब 2 से 3 आतंकवादी सेना की वर्दी में आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। इस दौरान एक गोली शुभम के माथे पर लगी और वो गिर गए, जबकि उनकी पत्नी बेहोश हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और सेना ने उन्हें कश्मीर के अस्पताल में भर्ती करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।